हेलो दोस्तों, ब्लाइंड टू कल्टिवेट में आप लोग का स्वागत है। तो चैप्टर की शुरुआत में चिनिन को दिखाया जाता है जो कि हुमायूं को बोलता है कि हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुमायूं, तुम ही स्ट्रेटजी में प्लान बना सकती हो। आखिर तो सारे लोग मेरे इस चीज़ से हाजिर हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले दो चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले हमें उन एनिमी को ढूंढ के निकालना होगा और उनसे बचना होगा, और दूसरी चीज़ है कि हमें जैसे ही वो एनिमी मिले तो सबसे पहले हमें उन्हें मार डालना ही होगा और उन्हें तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। ये भी कि हम में से अगर कोई दो जन बाहर जाता है तो फिर एक जन को रुकना पड़ेगा, वो भी चिन्हिन के लिए। फिर चिन्हिन बोलता है क्या वो लोग वापस भी आएंगे? तो फिर हुमायूं बोलती है हाँ, वो असेसियन है तो उनमें से कोई ना कोई तो तुम्हें मारने वापस आएगा। ये भी कि जो असेसियन ऑर्गेनाइजेशन है वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में ह्यूमन वर्ल्ड की तरह सेम होती है, और उसमें भी 3 टाइप के किलर होते हैं। जो कि सबसे पहला है प्रोफेशनल असेसियन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही पहले के इतिहास की तरह चलते आ रहा है, और दूसरा इंडिविजुअल सीरियल किलर, और तीसरा टेम्पररी सीरियल किलर जो कि बहुत वो थोड़े समय के लिए काम करते हैं। वो किसी को ही मार डालते हैं सिर्फ उनके काम के लिए। इन्हीं और क्या पीयूष ये बात को सुनते हैं और कहते हैं हाँ। तो फिर हुमायूं बोलती है तो ये है कि जो दो पहले वाले काम है वो तो सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। जुआन बोलती है अच्छा, तो ऐसी बात है। तो जो हम पर के पहली बार का अटैक हुआ था, जो कि पपेट वाले किलर थे, जो कि चिन्हिन के दोस्त के रूप में भेजा गया था, तो क्या प्रोफेशनल किलर थे? तो चिन्हिन बोलता तो अच्छा, तो ऐसी बात है। तो अब मैं क्या करूं इसके लिए? फिर ये भी कि तुम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे जानती हो? और फिर जुआन बोलती है कि तुम्हें भी कि इन चीज़ों के बारे में पता करना है क्या, हमसे जानकारी लेना है? शर्माते हुए बोलता है हाँ, मुझे जानना है इन चीज़ों के बारे में। हुमायूं बोलती है कि हाँ, उसे वैसे भी जानने दो जुआन, वैसे भी अब वो एक हाफ कल्टीवेशन वर्ल्ड में इंटर कर चुका है, और वैसे भी जल्दी वो एक कल्टीवेटर बनेगा, तो इन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज होगा उसको। जो तुम्हारे दोस्तों में क्यों टैलिस्मैन लग के तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, वो हमें क्या एक कोस्ट प्रोडक्टिव टाइप का जगह मिल जाएगा, जो कि घोस्ट वेब का मार्केट है के एरिया में मिल जाएगा वो टैलिस्मैन। वो टैलिस्मैन का ज़्यादातर यूज़ सिर्फ उन टास्क को यूज़ किया जाता है जो कि बहुत लो रहते हैं, लेकिन इनका ये इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा रहता है कि इनको कोई ट्रेस भी नहीं कर पाता है अगर किलर इससे किसी को मारने की कोशिश करता है तो, और वो पक्का कामयाब भी हो जाता है। साथ ही ये भी चिन्हिन की अगर उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाए तो वो तुम्हारी हर एक चीज़ से इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, जैसे कि तुम्हारा रहन सहन, क्या करते हो, क्या खाते पीते सब, और तुम्हारे क्या पर्सनल रिलेशनशिप, यानी तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली, दोस्त, और तुम्हारे ऐसे भी काम जो किसी और को नहीं पता वो भी ढूंढ डालेंगे थोड़े से समय में। और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करके या पैसे करके तुम कोई ऐसी जगह आओगे जहाँ कोई आता ना जाता, और फिर तुम्हें सांत्वना जगह दे के तुम पर शूटिंग करके तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये भी कि वो लोग ऐसा प्रूफ यानी एविडेंस बना डालेंगे जिससे कि तुम कुछ अलग या बुरे तरह से देखते हो, और वो अपने लिए एक लॉयर या कुछ भी यानी अपनी एविडेंस की वजह से यानी खरीद के रख लेंगे और तुम पर केस कर देंगे, ताकि तुम बच भी ना सको और वो लोग तुम्हें मार डाले आराम से। किसी का शक भी उनकी तरफ ना जाए, और वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से सिक्योर रख लेंगे हर एक प्लान की तरह। और ये बात की वजह से तो उन लोगों को एक प्रोफेशनल किलर कहा जा सकता है। तभी चिन्हिन के हुमायूं की ये सब बातें सुन के बोलते हैं अच्छा, तो प्रोफेशनल किलर ये होते हैं जो कि किसी को ही मारने लायक रहते हैं, और इनका टाइटल ही बड़ा ही अजीब और ख़तरनाक भी है। हुमायूं, मुझे धन्यवाद बताने के लिए। और फिर तो प्रोफेसर क्योंकि यही बात नहीं करता, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे लगे थे, लेकिन मुझे अभी टेम्परेरी किलर से कैसे छुटकारा मिल गया ये बता दो, और क्या तुम लोग मेरी इसमें मदद तो करोगे ना? ये जो टेम्परेरी किलर है वो क्या तुम लोग के लिए मुसीबत साबित तो नहीं हो पाएंगे ना? मुझे पूरी तरह से अच्छे से बता दो। फिर जॉन बोलती है अक्सर तौर पर देखा जाए तो ये टेम्परेरी किलर बहुत ज़्यादा ताकतवर तो होते हैं, लेकिन इन्हें संभालना बहुत ज़्यादा नामुमकिन टाइप का रहता है। और ये भी कि ये लोग जब किसी को मारने का काम मिलता है तो ये लोग सिर्फ अपना काम से कोई से अर्जेंट या कोई सी प्रॉब्लम या किसी वजह से लोग काम करते हैं, यानी किसी को मारने का, और उसके अलावा कोई सा कारण ऐसा नहीं है। ये भी कि इन लोगों को अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं रहती, और ये किसी को भी कभी मार डालते हैं। और ये कहना मुमकिन है कि हम इनसे तो तुम्हें बचाना
बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। चिन्यून कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है जुआन, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इन लोगों के बारे में और भी जानकारी बताओ। फिर हिमायूं बोलती है कि इन लोगों को थर्ड पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर तो हैं, लेकिन इन लोग को रेपुटेशन की अपनी कोई परवाह नहीं है, ये कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार से किसी को भी अगर एक बार में नहीं मार पाते तो ये लोग वो पहले और दूसरे किलरों पर छोड़ देते हैं काम, और अगर वो लोग भी नहीं मार पाते तो वो लोग फिर किसी भी हाल में तुम्हें मारने की पूरी जिया लगा देंगे और वो मार के ही रहेंगे। तभी हमें के पीयूष को दिखाया जाता है जो कि चिन्यून पीयूष का हाथ पकड़े रहता है वो ज़ोर से, और फिर बोलता है कि तो फिर हमें कोई बात नहीं, हमें लोग से बच के भागते रहना होगा। और इन्हें वैसे तो कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या इन्हें पैसे इतने ज़्यादा खोने का कोई डर नहीं है क्या? फिर ये बात सुन के हिमायूं और जुआन एक दूसरे की तरफ देखने लगती। चिन्यून की पागलपंती वाली बात सुन के दोनों अपने मन में कहती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर चिन्यून की बात को इग्नोर करते बोलती कि हिमायूं, चिन्यून इस बात को ध्यान से याद कर लो, ये एक प्रकार से एक इंडस्ट्री है जहाँ पर किलर्स को मारने के लिए किन्हीं को सुपारी दी जाती है, जो कि उन लोग कामयाब हो नहीं पड़ता क्योंकि सब लोग तुम्हें पता है रेपुटेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, इसलिए अपना काम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर वो ना मार पाए तो वो लोग फिर अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किलर को भेजते हैं ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर पाए। और ये इसे एक ग्रेड में तब्दील किया जाता है कि कौन सा किलर कितने ग्रेड में होगा। इसी वजह से जो इंडस्ट्री यानी किलर्स वाली वो सिर्फ नॉर्मल पीपल्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अगर उन्हें काम मिलता है तो उन्हें करना ही पड़ता है और वो करके ही रहते हैं, किसी को ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये भी कि मैं तुम्हें कुछ मैसेज दिखा रही हूँ जो कि इसमें किलर्स और उनके बारे में पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे काम करते हैं। और ये कमेंट भी देख लो। उनको उस कमेंट को पढ़ने के बाद बोलते हैं कि क्या इस किलर लोग की दुनिया में सही में इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं? यह बहुत खतरनाक बात है। तो क्या फिर वो लोग मेरे परिवार पर भी हमला करेंगे क्या? फिर एक तरफ से पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है रूम में। वो तीनों जन कुछ भी नहीं बोल पाती और चुप हो जाती हैं। और फिर चिन्नी बोलता है, जोर से चिल्ला के बोलते हैं, तो तुम सब लोग चुप क्यों हो, आके मुझे बताती क्यों नहीं? फिर जुआन बोलती है कि ज़्यादा भी चिंतित मत हो तुम अपने हावी इस वक्त परिवार के लिए, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रिक्ट रूल रखा गया है जो कि तुम्हें ये है कि तुम्हारा फैमिली अभी तक सेफ़ रहेगा जब तक तुम सेफ़ रहोगे, तो तुम्हारी फैमिली तक जब तक हानि नहीं पहुँचा सकते जब तक तुम्हें मार ना दे। और ये सिर्फ कल्टीवेशन सभी के लिए रूल बनाया गया है और वो मॉर्टल लोगों पर हमला नहीं करेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि और कोई किलर्स भी तुम्हें मारने नहीं आएगा, जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे मोटे वो सिर्फ तुम्हें मारने के लिए तो आएंगे और तुम्हारी फैमिली को भी मारने आएंगे। वो लोग किसी को भी ब्रूटल तरीके से मारते हैं, यानी बहुत खतरनाक या घिनौने तरीके से। ये कहने का मतलब है चिन्यून के जुआन की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबराया था। फिर एकदम से टेबल के ऊपर खड़ा होके जम से हाथ मारता है टेबल के ऊपर, बोलते हैं ऐसा क्या? फिर मैं अपनी फैमिली को किसी हाल में क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और उनकी रक्षा करूँगा, चाहे मेरी जान कुछ नहीं चल रहा। और फिर गुस्से में बोलता है, तो क्या फिर मैं क्या ऐसे मैं उन्हें कॉल करता हूँ अभी और उनके लिए पुलिस बुलाता हूँ। और फिर सीधे से फ़ोन छीन लेती है यानी हिमायूं और बोलती है ऐसा तुम नहीं कर सकते। फिर चिन्नी जोर से चिल्ला के बोलता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और फिर हिमायूं बोलती है कि अगर तुमने कॉल किया तो फिर तुम्हारी फैमिली तक लोग किलर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा सिर्फ कॉन्टैक्ट या लोकेशन उन्हें पता चल जाएगा इसकी वजह से कि वो कहाँ है। क्या तुम उन्हें बताना चाहते हो क्या? मेरी बात तुम्हें समझ में आ चुकी है चिन्नी? और फिर हिमायूं की ये बात सुन के चिन्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलते कि अब मैं क्या करूं? और फिर गुस्से में बोलता है आखिर सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा? आखिर मैंने ऐसा उन लोगों को क्या बिगाड़ा? सिर्फ तुम की वजह से अपने मन में बोलता है। गुस्से में हाथ चिल्ला दबा के बोलता है कि चिल्ला के बोलता है अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा? वो भी रोते हुए चिन्नी बोलता है। तभी पीछे से पीयूष उसके पीठ में हाथ मारते हैं, उसको चुप कराती है। और फिर जुआन और हिमायूं एक दूसरे की ओर देखने लगती है। दोनों माइंड टू माइंड एक दूसरे से कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है लगता है। चिन्नी कहती है कि उसके परिवार के साथ कुछ होना भी शायद तो ये बहुत ज़्यादा रोती है, इसलिए अभी
हिमायूं कहती है कि चिन्नू इतना ज़्यादा घबराओ मत, हम सब ने पहले ही ये सब कुछ डिसाइड कर लिया और तुम्हारी फैमिली पर प्रोटेक्शन लगा दी है, जिससे आने का जो प्रोटेक्ट करने वाले बड़े ताकत कल्टिवेटर या जो भी बॉडी गार्ड हैं वो तुम्हारी फैमिली की रक्षा करते रहेंगे। तो फिर चिन्नू बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। फिर चिन्नू रोते हुए बोलता है कि तुम तीनों का शुक्रिया जो मेरी फैमिली के लिए ही इतना सब कुछ कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। फिर तभी जुआन जोर से टेबल में हाथ रख के बोलती कि आगे चिन्नू तुम हम पर ऐसा क्यों शक कर सकती हो और तुम हम पर ऐसा क्यों बोल सकती हो, और ये भी कि हम तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ तो कर रहे हैं तो हम पर ऐसा शक क्यों कर सकते। तो फिर चिन्नू बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी फैमिली की प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये भी कि तो ये सब कुछ तो तुम्हारे वजह से हुआ है। फिर जुआन के चिन्नू की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि हमारे वजह से नहीं, तेरे उस प्राइवेट पार्ट के वजह से हुआ जो कि तेरे पास है। और फिर चिन्नू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि कुछ भी नहीं बोल पाता, यानी चुप हो जाता है। चिन्नू एकदम से गुस्से में टेबल हाथ मारता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को गुस्सा नहीं हो, लेकिन सब कुछ मेरी गलती है और मेरी वजह से हुआ। तुम ये भी कि तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम लोग मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, सब मेरे परिवार की भी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम सभी लोगों का, और पूरी तरह से तुम्हारा हर एक बात मानूंगा इसकी वजह से। अभी के जुआन रिलैक्स होते बोलती कि अच्छा तुम चिन्नू की समझ चुके हमारी बात, अब तुम्हें क्या करना है। और फिर हिमायूं बोलती है कि चिन्नू अब तुम्हें पूरी जी जान लगा कि अब ताकतवर बनना होगा और तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे तुम कमज़ोर हो, इसलिए हम तुम्हें गाइड करेंगे आगे। तब इस चिन्नू अपने मन में सोचने लगता है आखिर लोग क्या बात करने क्या कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। और फिर हिमायूं फिर अपने कुछ नोट्स दिखाती है और बोलती है कि ये हमारा प्लान है, जैसे कि तुम चिन्नू इसे फॉलो करके ताकतवर बनोगे, केयरफुली तरीके से इसे अच्छे से पढ़ लो कि अब तुम इसकी स्टडी करोगे। चिन्नू और पीयूष भी उस नोट्स को देखने लगते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा तो इसने पूरी तरह हिमायूं ने बना डाला इसका स्टडी ग्रुप। और फिर सभी लोग पढ़ने लगते हैं और चिन्नू भी पढ़ने लगता है, बोलता है कि वाह वाह अच्छा तो इसमें ये करना पड़ेगा क्या, इसमें नोट्स को पढ़ के बोलता है। हिमायूं ये भी कहती है कि चिन्नू कि तुम हमारे साथ आने दिन भर ट्रेनिंग करोगे और ये स्टडी करोगे और फिर शाम के समय तुम हमारे साथ कल्टिवेट करोगे, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारी मेहनत वाली लाइफ। वैसे भी मैंने जो कुछ बताना था तुम लोगों को बता दिया, अब तुम लोग जा सकते हो। और फिर तीनों जन उस रूम से उठ के जाने लगती है अपने अपने रूम में। जुआन रुक के बोलती है कि चिन्नू को तुम आज आखिरी दिन में एंजॉय कर लो और अच्छे से रेस्ट कर लो अपनी लाइफ के, फिर कल से तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने स्टार्ट करना होगा। चिन्नू जुआन की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा थोड़ा घबराता था, लेकिन बोलता चलो हटाओ कल देखेंगे यार। और फिर पास में आके पीयूष बोलती कि चिन्नू के कान में कि मैं तुमसे अभी मिलने आऊँगी। चिन्नू रात के समय पीयूष की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, शर्मा जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी कोई भी बेकार से ऐसे सीन नहीं है। चिन्नू बोलते हैं अच्छा ठीक है फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके बाय। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर भी यहीं एंड होता है फिलहाल, और फिर इसके आगे भी आएगा और देखते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा, ओके बाय।